Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. How are you students? I hope you will find. Assignment number 1, question number 5. Define pneumatics. न्यूमेटिक्स को जानने के लिए हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में चंद एक मिसालें देखेंगे। ये आपको नीचे डायग्राम में नज़र आ रहा है कि किसी चीज़ को पेंट कर रहे हैं। आपने देखा होगा प्रैक्टिकल लाइफ में, रोज़मर्रा ज़िंदगी में, कि इसमें से ख़ास किस्म का हवा का प्रेशर निकलता है। इसके ऊपर एक नोज़ल लगी होती है और एक पर एक छोटा सा कैन या बॉक्स कैन बना होता है जिसके अंदर ये पेंट डालते हैं। और ये जो आपको पाइप नज़र आ रहा है इसमें प्रेशराइज्ड गैस होती है। जब वो नोज़ल ट्रिगर को दबाते हैं तो ऊपर से पेंट और यहाँ से हवा बाहर आती है। ये जो हवा निकलती है ये प्रेशराइज्ड गैस है और ये न्यूमेटिक्स की एग्जांपल है। नंबर 2 एग्जांपल अगर देखा जाए हम तो ये एयर फ्रेशनर। अगर कमरे में स्मेल पैदा हो तो हम इसके ज़रिए से स्मेल ख़त्म करते हैं। जब इसको हम प्रेस करते हैं, इसके ट्रिगर को प्रेस करते हैं तो इसमें से गैस निकलती है, लिक्विड के साथ साथ गैस भी निकलती है, तो ये प्रेशराइज्ड गैस है। नंबर 3 एग्जांपल, जब आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं अपने टीथ का ट्रीटमेंट कराने के लिए तो वो यहाँ पे हल्की सी प्रेशराइज्ड गैस से आपका ट्रीटमेंट करता है। तो ये 3 इसकी एग्जांपल्स हैं। अब हम पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन। सबसे पहले उर्दू में इसकी डेफिनेशन, साइंस की वो शाख जिसमें प्रेशराइज्ड गैस को इस्तेमाल में लाकर मैकान की हरकत पैदा करने का मुतालिया किया जाता है, इसको क्या कहते हैं? न्यूमेटिक्स कहते हैं। अब इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ प्रेशराइज्ड गैस टू प्रोड्यूस मैकेनिकल मोशन इज़ कॉल्ड न्यूमेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? डियर स्टूडेंट्स, आप कहीं भी चले जाएं वहाँ पे आपको ऑक्सीजन मिलती है, कहीं पे आपको ऑक्सीजन कम मिलती है, कहीं पे आपको ज़्यादा मिलती है। तो उस जगह जो हवा अपना वज़न रखती है वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाती है। अगर हम सादा अल्फाज में कहें तो ज़मीन के यूनिट एरिया पे हवा का जो वज़न है, फोर्स है, वो क्या कहलाती है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाती है। जो दूसरा क्वेश्चन था वो था डिफाइन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट इट्स फार्मूला। दूसरा मैंने इसलिए कहा कि आज के लेक्चर में दूसरा क्वेश्चन है, असाइनमेंट में ये क्वेश्चन नंबर 6 है। अब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। द वेट ऑफ द एयर कॉलम, अंडर ब्रैकेट में फोर्स लिखा हुआ है, पर यूनिट एरिया ऑन द अर्थ इज़ प्रेशर विच इज़ टर्म्ड एज आ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वही बात कि ज़मीन के यूनिट एरिया पर जहाँ पे हवा अपना वज़न डालती है, फोर्स लगाती है, उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एक फार्मूला है, वो है वेट ऑफ एयर, हवा का जितना वज़न है वो डिवाइड बाय एरिया, जितने हिस्से पे जितना एरिया जो उसने कवर किया है जहाँ पे वो अपनी फोर्स लगा रही है, तो ये इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू वेट ऑफ द एयर डिवाइड बाय एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन बैरोमीटर। अब ज़ाहिरी बात है कि जब एक चीज़ होती है उसको पैमाइश करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट तैयार किया जाता है। इसी तरह एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए एक ख़ास किस्म का इंस्ट्रूमेंट तैयार किया गया है जिसको बैरोमीटर कहते हैं। छोटी सी एग्जांपल प्रैक्टिकल लाइफ में जो मिलती है इससे मिलती जुलती, जब हमें बुखार होता है तो हम अपना बुखार किससे चेक करते हैं? थर्मामीटर से। सेम इसी तरह जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को चेक करने के लिए, मापने के लिए कि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, एक ख़ास किस्म का इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है जिसको बैरोमीटर कहते हैं। आम अल्फाज में अगर कहा जाए तो वो यूँ होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की पैमाइश करने वाला आला बैरोमीटर कहलाता है। इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, द इंस्ट्रूमेंट्स
used to measure the atmospheric pressure is called the barometer. एटमॉस्फेरिक प्रेशर की पैमाइश करने वाला आला बैरोमीटर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, वो हमारे पास है प्रेशर एल्टीमीटर। आपने देखा होगा लेंथ मापने के लिए ख़ास इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, स्केल। जैसे अभी हमने पढ़ा एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापने के लिए बैरोमीटर इस्तेमाल होता है। और तीसरी आपको मैंने एग्जांपल दी, अगर किसी को टेम्परेचर हो जाए, बुखार हो जाए, तो उसको मापने के लिए थर्मामीटर इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है। इसी तरह हाइट मापने के लिए, बुलंदी को मापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है वो प्रेशर अल्टीमीटर कहलाता है। अब इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन पढ़ते हैं। व्हेन अ बैरोमीटर इज़ कैलिब्रेटेड टू इंडिकेट एल्टीट्यूड द इंस्ट्रूमेंट इज़ कॉल्ड प्रेशर एल्टीमीटर। के बुलंदी को मापने के लिए जो आला इस्तेमाल होता है वो प्रेशर एल्टीमीटर कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 8, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के मतलब पढ़ने से पहले हम कुछ बताते चलें आपको कि हर वो चीज़ जिसकी पैमाइश की जा सके, हर वो चीज़ जिसकी पैमाइश की जा सके, जैसा कि लेंथ है, लेंथ की पैमाइश की जा सकती है, मास है, मास की पैमाइश की जा सकती है, टाइम है, टाइम की पैमाइश की जा सकती है, इसी तरह वॉल्यूम है, वॉल्यूम की पैमाइश भी की जा सकती है। तो इसकी डेफिनेशन सादा अल्फाज में कुछ यूँ बनेगी, हर वो मिकदार, हर वो क्वांटिटी जिसकी हम पैमाइश कर सकते हैं वो फ़िज़िकल क्वांटिटी या तभी मिकदार कहलाती है। अब इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं। द क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। वो मिकदारें जिनकी हम पैमाइश कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल लेंथ, मास, टाइम, वॉल्यूम, etc are the examples of physical quantities. So dear students, ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा लेक्चर का इख्तिताम होता है, लेकिन जाते जाते फिर आपसे ताकीद करेंगे कि कुछ बच्चे हैं जिन्होंने अपनी असाइनमेंट्स जो आपको स्कूल से प्रोवाइड की गई थी, जिन्होंने घर में बैठ के उसको अच्छे तरीके से राइट किया है, वो इनको जस्ट लर्न करेंगे, सिर्फ याद करेंगे, लेकिन किसी वजूहात की बिना पर कोताही हुई है, उन्होंने याद किया लेकिन लिखा नहीं है, या उन्होंने याद भी नहीं किया लिखा भी नहीं, तो ये बेहतरीन टाइम है उनके पास कि थोड़ा थोड़ा काम मिल रहा है डेली, तो वो इसको याद भी करें और लिखे भी, क्योंकि जब हम नेक्स्ट स्कूल आएंगे तो जहाँ तक ऑनलाइन क्लासेस में हम पढ़ चुके होंगे उससे आगे इसका आगाज़ होगा इंशाल्लाह। हाँ, अगर हमें टाइम मिला तो रिवीजन लाजमी करेंगे इंशाल्लाह, अदरवाइज़ हम आगे लेके चलेंगे। तो बच्चे ज़रा अच्छे तरीके से इनको याद करें। इसके साथ ही फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।